कह रही है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. यानी रोहन की मदर उससे कितनी बड़ी है? 26 years. ठीक है. And the product of their age is 3 years from now. Second condition. Product of their ages 3 years from now. आज से 3 साल के बाद उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है दैट विल बी 360. दैट विल बी 360 है ना. यानी आज से 3 साल के बाद जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360. अब we would like to find Rohan's present age. We would like to find Rohan's present age. तो ये हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सोल्यूशन में, लेट present age of Rohan be x. रोहन की प्रेजेंट एज x and present age of mother. रोहन की मदर की एज है y. अब फर्स्ट कंडीशन पे आता है. फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की जो माँ है रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 years. तो कंडीशन फर्स्ट मुझे क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे ध्यान से. रोहन्स मदर्स एज, रोहन की माँ की एज इज 26 years older. ओल्डर मतलब प्लस. रोहन्स एज. पहली कंडीशन हमें क्या कह रही है? अगर हम रोहन की एज में 26 years ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगी? रोहन की मदर की एज. रोहन की मदर की एज. अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मदर की एज तुमसे 26 years ज्यादा है तो तुम्हारी आज की एज में अगर मैं 26 years ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगी? आपकी मदर की एज. मतलब दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल. इक्वेशन का मतलब है इक्वल रखना है. यानी कि रोहन की एज में अगर 26 ऐड कर दिया क्या मिलेगा? रोहन की मदर की एज मिलेगी. या फिर आप लैंग्वेज के हिसाब से चल सकते हैं कि रोहन की मदर की एज इज इक्वल टू 26 years ओल्डर. ओल्डर का मतलब प्लस रोहन की एज. समझ में आई ये बात? अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन क्या होता है? बच्चे इधर ऐड कर देते हैं कि भाई रोहन की मदर जो है रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 साल. तो रोहन की मदर की एज में ऐड कर देते हैं. नहीं, इक्वल करना है ना घर में, तो क्या करना पड़ेगा? रोहन की एज में ऐड करना पड़ेगा. हमने रोहन की मदर की एज को क्या लिया? y इज इक्वल टू 26 प्लस रोहन से एज कितने लिए? x. ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल के बाद. तो अगर हम आपसे कहें कि आज से 3 साल के बाद आपकी एज, तो आप क्या करोगे? अपनी आज की एज में 3 साल ऐड करेंगे. भाई 3 साल के बाद आपकी एज क्या होगी? हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे ना. नहीं आई बात समझ में? तो रोहन्स एज आफ्टर 3 years. अभी रोहन की एज कितनी है? x. 3 साल के बाद कितनी होगी? x प्लस 3. समझ में आई बात? ऐसे ही रोहन की मदर की एज ऐड हो जाएगी. रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 years. अभी रोहन की मदर की एज y है, ये हो जाएगी y प्लस 3. अब 3 साल के बाद जो इनकी एजेस थी उसका प्रोडक्ट कितना आया? 360. तो कंडीशन सेकंड हमें क्या कह रही है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है 360. यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों का प्रोडक्ट आएगा 360. ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड.
अब इसमें हम y इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास पहले से y इक्वल्स टू क्या है 26 प्लस एक्स, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 26 प्लस एक्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा जो x प्लस 3 तो ऐसा ही रहा और y की जगह 26 प्लस एक्स, तो यहाँ पर जो y था इसमें प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 360, एक्स प्लस 3 26 प्लस 3 हो गया 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई 29 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 29 3 9 3 27 कैरी ओवर टू 3 2 6 और 2 8 प्लस 3x इक्वल्स टू 360, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x 87 प्लस का 360 इधर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x 10 माइनस ये आ गया और यहाँ पे 7 आएगा आई थिंक 273 नेगेटिव साइन। अब आप चाहें तो इसके फैक्टर करके x निकाल सकते हैं, x से क्या आ जाएगी रोहन की एज, और y निकालना है सिर्फ y निकालने से मदर से एज आ जाएगी, या इतना भी छोड़ सकते हैं, इस एक्सरसाइज में इतना ही छोड़ा है, निकालना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस of 480 kilometer of a uniform speed. A train, question number 4. A train travels a distance of 480 kilometer with the uniform speed. Uniform speed से 480 kilometer distance travel with the uniform speed. If the speed have been 8 km per hour less, if the speed would have been 8 km per hour less, यानी अगर स्पीड 8 km per hour कम होती, then it would have taken 3 hours more. It would have taken 3 hours more for the same journey. आगे क्या कह रहा है? We need to find the speed of train. हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। दोबारा से देखो, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। मान लिया कि ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड से कवर कर, कितने डिस्टेंस कवर करने ट्रेन को 480 किलोमीटर करनी है। अच्छा, इसमें जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है टाइम और स्पीड, दोनों में चेंज हो रहा है। तो हमें पहले से ही पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, या फिर अगर हम यहाँ से देखें तो टाइम इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन में चली जाएगी, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पहली बार जब चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तब टाइम, उस टाइम को मैं लिख लेता हूँ t1। पहली बार जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ट्रेन तब कितना टाइम लगेगा t1, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 480, और स्पीड कितनी है इस टाइम पर x, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, पहले सबसे पहला केस है, अभी स्पीड कम ज्यादा नहीं हुई। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 480 किलोमीटर, और कैसे चल रहा था, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले डिस्टेंस कितनी थी 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी x, तो टाइम कितना होगा 480 अपॉन x। अब दूसरा केस,
दूसरा केस क्या कह रहा है, केस सेकंड। अब स्पीड कितनी हो गई है, 8 आवर्स पर किलोमीटर लेस हो गई है, मतलब डिस्टेंस अभी भी वही कवर करनी है मुझे, 480 किलोमीटर ही कवर करनी है, लेकिन अब स्पीड पहले से 8 आवर पर किलोमीटर लेस हो गई। यानी कंडीशन सेकंड हमें क्या कह रही है, कंडीशन सेकंड में न्यू स्पीड, जो नई स्पीड है, पुरानी कितनी थी x, और उससे कितनी कम हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये कंडीशन है नई स्पीड की। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम t2, इस बार मैंने दूसरा टाइम ले लिया। टाइम इक्वल्स टू फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, और इस बार स्पीड कितनी है टाइम की, x माइनस 8। ठीक है, अब नया टाइम है। अब ये कह रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो कितना टाइम लगेगा पुराने टाइम से, 3 आवर्स मोर। यानी ये जो टाइम है, सो यानी ये जो हमारे पास t2 है सेकंड टाइम, ये पुराने टाइम t1 से कितना ज्यादा है, 3 आवर्स मोर। यानी t2 जो है ये t1 से कितना ज्यादा है, 3 आवर्स मोर लिखा हुआ है 1+4। It would have taken 3 hours more for the same journey। इस लाइन का मतलब है अगर स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो वही सेम जर्नी चलने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी जो नया टाइम है पुराने से कितना ज्यादा है, 3 आवर्स। अब t2 कितना है, 480 अपॉन x माइनस 8। t1 कितना है, 480 अपॉन x प्लस 3। अब ये इधर ले आते हैं, 480 अपॉन x को मैं इधर लाता हूँ, 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ऊपर से 480 आप कॉमन ले लो ताकि इजी पड़ जाए, x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इधर एलसीएम लो, देखो 1 अपॉन x माइनस 8 और 1 अपॉन x, मैंने बताया था इनका एलसीएम कुछ नहीं आएगा, इनकी प्रोडक्ट ही आएगा, x माइनस 8 और x। फिर x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x बन जा x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 480 x माइनस x माइनस और माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 160 आ गया। यहाँ x से x कैंसिल, तो ऊपर हुआ 160 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इधर ले जाता हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8। इसको आप कैलकुलेट घर में करके x निकाल सकते हैं। ओके।